डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर गिवन है आपको एक लाइट रिजिड रिंग, यानी जो आपकी रिंग है इसको आप मासलेस मान सकते हैं। इसकी रेडियस यहाँ पर 1 मीटर गिवन है और इस पर दो आइडेंटिकल बीट्स ए एंड बी यहाँ पर अटैच्ड है। ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ए है वो यहाँ पर फिक्स रहेगा आपका और बी आपका फ्रीली मूव कर सकता है इस रिंग के ऊपर। यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। नाउ यहाँ पर ध्यान दीजिए सिचुएशन कैसी रहने वाली है। ये जो आपकी रिंग है ना, ये वर्टिकल प्लेन में मूव करेगी, ठीक है। किसके अबाउट? एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि इस ओ से पास हो रही होगी। अब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपकी जो रिंग है ना, आपके घर की जो वॉल है उस पर एक कील के द्वारा आपने टांगा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि जो कील रहेगी है ना, वो क्या रहेगी? आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसके अबाउट आपकी रिंग यहाँ पर रोटेट करेगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द बीट इज रिलीज, यानी जैसे बीट को रिलीज किया जा रहा है उस वक्त यहाँ पर आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द बीट बी, रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ हिंज रिएक्शन एट पॉइंट ओ अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन ऑफ बीट ए, और आपको बताना है नेट रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द हिंज। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। इसको सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। नाउ ध्यान दीजिए सिचुएशन क्या रहने वाली है। यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो बीट आपका ए क्या है? आपका यहाँ पर ए है फिक्स, यानी कि ये वैसे ही मूव करेगा जैसे रिंग मूव कर रही होगी। ना जो आपका बीट बी है वो है आपका यहाँ पर मूवेबल, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो जैसे आप इसको रिलीज करोगे तो ये जो बीट बी है ना, ये मूव करने की कोशिश करेगा किस पर? रिंग पर। तो ये रिंग पर ही मूव करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये जो आपकी रिंग है, ठीक है, ये ओ के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकती है। तो जैसे यहाँ पर ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होगा, ये आपकी रिंग भी मूव करेगी। अब रिंग कैसे मूव करेगी? देखिए, ओ के अबाउट या तो क्लॉकवाइज जाएगी ऐसे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करेगी। अब कैसे जाएगी हम लोग उसको आगे देखते हैं। अभी के लिए हम इसको कोई भी एक चीज मान सकते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जैसे आप इस बी को रिलीज करोगे, इसकी स्टार्टिंग स्पीड क्या रहने वाली है? u इक्वल टू 0, राइट। यानी आप देखो जैसे कोई भी बॉडी फ्री फॉल होती है तो स्टार्टिंग स्पीड क्या रहेगी? 0। सिमिलरली यहाँ पर बी की भी जो स्टार्टिंग स्पीड क्या रहने वाली है? यहाँ पर 0। ओके, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ एसिलेशन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है कि एसिलेशन यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए कैसे कैसे रहेगा। तो मान लेते हैं जो आपकी रिंग है ना, इस पॉइंट ओ के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा के एंगुलर एसिलेशन से मूव कर रही है। तो जैसे यहाँ पर ऐसा होगा, ध्यान दीजिए जो पॉइंट ए यानी बीट ए है वो कैसे रोटेट करेगी, ध्यान दीजिएगा। इसको यदि मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ओ ए। इसके अबाउट ये इस परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन के साथ यहाँ पर मूव करेगी, राइट। अब ये इसका एक्सेलेरेशन क्या होने वाला है? तो ये देखिए हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस ओ ए की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू आर। देखिए क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये आर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2r। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, बीट का जो बीट बी है उसका मोशन कैसे रहने वाला है। तो ध्यान दीजिए यदि आप यहाँ पर इस रिंग के सेंटर से देखो इस बीट बी को, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा जो बीट बी है ना, ठीक है, सेंटर के अबाउट क्या कर रही होगी? इस पूरी रिंग पर मूव कर रही होगी, यानी सर्कुलर मोशन दिखा रही होगी, ठीक है। नाउ और यदि आप यहाँ पर सी को देखो तो सी क्या कर रहा होगा? देखो यहाँ पर जो पॉइंट सी है ना, इस वक्त जस्ट ऐसे मूव करेगा, है ना। और सी का एक्शन यहाँ पे क्या रहने वाला है? एक्सेलरेशन ऑफ सी क्या रहने वाला है? देखिए अल्फा इंटू आर, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी पॉइंट सी की, इस ओ से क्या हो जाएगी? आर, राइट। अब जो सी से देखेगा उसे सिर्फ बी दिखेगा, कैसा करता हुआ? इस रिंग पर सर्कुलर मोशन करता हुआ, राइट। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो बी का मोशन कैसा हो रहा होगा? ये रही आपकी बी, ये रहा आपका सी, ठीक है। अब यदि यहाँ पर देखें तो सी का एक्सेलरेशन रहने वाला ये वाला, ठीक है। तो अगर सी से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बी कैसे दिख रही होगी? केवल और केवल रिंग पर जाती हो, यानी जस्ट यहाँ पर दिखेगा आपको यहाँ पर एम जी, यार सी बात है। बट यदि आप ग्राउंड से देखोगे तो ये जो दोनों एक्सेलरेशन क्या होने चाहिए? यहाँ पर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको भी सब मिल जाएगा कुछ एक एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो ये रिंग है ना, इस बीट बी पर लगाएगी कुछ ना कुछ नॉर्मल फोर्स, राइट। क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल फोर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? एक एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा इंटू आर, क्योंकि ये किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस बीट बी पर क्या लग रहा है? यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल इस डायरेक्शन में। अब ये जो बीट बी है सेम क्या करेगी? इस रिंग पर क्या लगाएगी? नॉर्मल लगाएगी। उसका डायरेक्शन क्या रहने वाला है? यदि आप यहाँ पर रिंग को देखो तो रिंग पर लगेगा फिर इस डायरेक्शन में नॉर्मल। बात क्लियर आ रही है? आई होप यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर है।
अब इसको ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू अल्फा आर। ठीक है, एक बात आपको क्लियर है। अब इन चीजों को थोड़ा सा हम और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो नाउ देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, जो जस्ट अभी सीखा है बस बिल्कुल वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए हमने अभी क्या सीखा है, हमने देखा यदि आप यहाँ पर एक एलिशन देखें तो एक एलिशन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू रूट टू आर। और बी की जब बात कर रहे थे, इसकी स्टार्टिंग स्पीड थी आपकी 0, बट इसमें एक एसिलेशन था, राइट। देखिए यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे थे, एम जी और यहाँ पर एक नॉर्मल। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको जो नेट एसिलेशन मिलेगा वो हो जाएगा आपका इन दोनों एसिलेशन का कंबाइंड, राइट। देखिए एक एसिलेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा जी, दूसरा क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, अल्फा इंटू आर। तो नेट कैसे निकालोगे, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके, और यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है। अभी मैंने आपसे छिपाया क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें अल्फा की वैल्यू नहीं पता है, पहले हम इस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो ना अब फोकस करते हैं, देखिए अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट ए पर, यानी कि बीट ए पर। तो यदि आप इस बीट ए को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि इसका ऐसा रहने वाला है ना। साथ ही यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो बीट ए है किसके अबाउट रोटेट करेगी, इस ओ के अबाउट। साथ ही यहाँ पर देखिए जो आपकी रिंग थी वो है आपकी मासलेस। यहाँ तक क्लियर है ना। जैसी सिचुएशन ऐसी रहने वाली है, यदि आप फोकस करें यहाँ पर किस पर, रिंग और बीट ए पर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए बीट ए का मास एम है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक एम जी। और ये नॉर्मल लग रहा होगा जो कि आपका लग रहा था इस बी की वजह से। ठीक है, एक नॉर्मल लगेगा रिंग की वजह से बी पर, और रिंग पर क्या लगेगा बी की वजह से। हम लोग देख चुके डायरेक्शन क्या रहने वाला है, ये वाला। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से यहाँ पर ये रोटेट कर रही होगी आपकी रिंग, राइट। रिंग ओ के बाद रोटेट करेगी। हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई इंटू अल्फा। जैसे आप यहाँ पर आई इंटू अल्फा लिखोगे, देखो यहाँ पर हमारे अल्फा किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में, और हमारे जो दोनों फोर्सेस हैं इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अल्फा के अपोजिट वाले डायरेक्शन में। जब हम लोग इसको यहाँ पर पहले इसको पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, नेट टॉर्क इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा आपका, देखो माइनस एन आर, क्योंकि जो एन है देखो एन का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, इस तरफ, राइट। तो यहाँ पे मिलेगा माइनस एन आर, और जो एम जी है उसका भी सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस तरफ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो माइनस एन आर माइनस एम जी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखिए आई इंटू अल्फा। अब आई क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो जितनी डिस्टेंस है इसकी क्या होता है, एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। ये डिस्टेंस है आपकी रूट टू आर, एम इंटू रूट टू आर का स्क्वायर इंटू अल्फा। जैसे आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखिए, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा अल्फा इक्वल टू माइनस जी अपॉन थ्री आर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो अल्फा हमने यहाँ पर माना हुआ था ना, इसका डायरेक्शन सिर्फ पलट जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होकर इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे अल्फा मिल रहा होगा। आई होप क्लियर है इतना। यानी कि जो आपकी जो रिंग है ना, वो कैसे रोटेट कर रही होगी एक्चुअली में, वो एक्चुअली रोटेट कर रही होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे आप यहाँ पर ऐसा करोगे तो इसका मतलब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो आपके नॉर्मल का डायरेक्शन हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा। क्योंकि अब क्या हो रहा होगा, देखो अगर यहाँ पर आप बीट को देखो, ठीक है, तो ये जो रिंग है इस बीट को किधर धक्का लगा रही होगी, इस डायरेक्शन में। बीट इस रिंग पर किधर धक्का लगाएगी, इस डायरेक्शन में। बात क्लियर है। तो अब जो नया नॉर्मल निकल के आएगा, जो एक्चुअल नॉर्मल निकल के आएगा, उसका डायरेक्शन क्या रहने वाला है, इसके अपोजिट। एक बात क्लियर है। सो नाउ यदि आप हमें निकालना हो यहाँ पर इस बीट ए का आइसोलेशन, तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा इंटू दिस आर। अल्फा वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, राइट। यहाँ पर आपको पुट कर देना ये जी अपॉन थ्री आर इंटू रूट टू आर। जैसे आप पुट करोगे आर से आर कैंसिल, आपको मिलेगा रूट टू अपॉन थ्री जी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर देखो मिल चुकी है हमें। अब इसको हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पर हमारे इसी वाले इक्वेशन में, तो जहाँ से आपको बीट बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर थी इसी बात। तो देखिए क्या आ रही होगी यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, सो नाउ अब चलते हैं आगे। तो जैसे यहाँ पे और आप आगे चलोगे, अब आपको निकालना था नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। नॉर्मल निकालने के लिए यहाँ पर आपको करना होगा बेसिकली सिर्फ एक छोटा सा काम। क्या, देखिए यहाँ पर हमने बना रखा है फ्लूइड डायग्राम किसका, रिंग का, और यहाँ पर आपके पास बीट ए है। ठीक है, नाउ ध्यान दीजिए क्या हो रहा होगा इस सिचुएशन में। ये नॉर्मल हम लोग देख चुके हैं, ये इसका एम जी है, राइट। अब ध्यान दीजिए जब ये रोटेट कर रही होगी ना, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आपके यहाँ पर इस पॉइंट ओ के अबाउट कर रहा है प्योर रोटेशन। इस सिचुएशन में क्या रहने वाला है, जो नेट नॉर्मल रहेगा, है ना, यहाँ से देखो इसको सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा सिस्टम का, इस सिस्टम सेंटर मास यहीं चल रहेगा इसी वक्त, राइट। इस लाइन में रहेगा तो नेट नॉर्मल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस डायरेक्शन में देखिए जो आपकी डिस्टेंस है कभी चेंज होने वाली नहीं है, तो यहाँ पर नेट नॉर्मल आप निकाल सकते हैं। क्या, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो आपका बैलेंस होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखो इनके दोनों कंपोनेंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में नोट करने की कोशिश करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए आर आर है, यानी कि एंगल हो जाएगा 45। तो जैसे ही आप करोगे, इसको आप एक्सटेंड करोगे, तो आपको ये एंगल भी 45 मिलेगा और ये वाला एंगल भी 45 मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए एमजे का कंपोनेंट डालना इस डायरेक्शन में, तो एमजे cos 45 और एन का कंपोनेंट डालना इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा एन cos 45। जैसे आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करोगे, ठीक है, आपको इस प्रकार से वैल्यूज मिल जाएगी। और जब यहाँ पे लास्ट में आप पुट कर दोगे g इक्वल टू 10 m इक्वल टू 1, तो आपको यहाँ पर जो नेट नॉर्मल मिल जाएगा इससे 20√2 डिवाइड बाई 3 न्यूटन, ठीक है। तो नाउ अब ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है आपका 45 है, ये एंगल भी 45 है। तो सीधी सी बात है, यदि आप इस एन नॉट का कंपोनेंट लोगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो वैल्यू दोनों की आ जाएगी सेम, राइट, दोनों की वैल्यू जाएगी यहाँ पर आपकी सेम। तो इस प्रकार से यदि आप देखो, तो यदि आप यहाँ पर स्टार्टिंग में जाओ, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपके जो चार ऑप्शन हैं ए बी सी डी, चार के चारों यहाँ पर आपके करेक्ट है। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।